वो नीली नीली आंखें जिनके जरिए उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों को बनाने का सपना देखा, और जब उनके सपने हकीकत में सिने पर्दे पर नजर आए तो इंडियन सिनेमा का डंका विदेशों तक में बज उठा। फिल्मों को लेकर उनके इस जुनून ने उन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन बना दिया। जब उन्होंने सिने पर्दे पर बतौर हीरो काम किया तो वो आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर कहलाए। जब उन्होंने फिल्मों में बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर की कमान संभाली तो बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी कई फिल्मों ने सिने इतिहास में वो सुनहरे पन्ने जोड़ दिए जो आज भी रोशन हैं और हमेशा होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक पूरी किताब कहे जाने वाले शोमैन राज कपूर की, और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ कही और कुछ अनकही बातों के बारे में आपको बताएंगे। 14 दिसंबर 1924 को जन्मे राज कपूर का ये 100वां जन्मदिन है। इस खास मौके की शुरुआत उनके शानदार बॉलीवुड करियर की यादगार वस्तुओं की पहली नीलामी के साथ होगी। राज कपूर के बचपन का नाम रणबीर था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1935 में आई फिल्म इंकलाब से एक बाल कलाकार के तौर पर किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 11 साल थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पिता के ही स्टूडियो में राज कपूर बेहद कम पैसे पर काम करते थे। एक किस्सा ये भी है कि पृथ्वीराज कपूर को लगता था कि उनके बेटे में उतना दम नहीं कि वो कोई बड़ा काम कर सके, इसलिए उन्होंने राज कपूर को स्टूडियो में साफ सफाई का काम दिया था। इसके लिए उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती थी। फिर राज कपूर डायरेक्टर केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का काम करने लगे। क्या आपको मालूम है कि राज कपूर को पहली फिल्म एक थप्पड़ की वजह से मिली थी? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब वो क्लैपर बॉय थे तो वो फिल्म सेट पर क्लैप बोर्ड लेकर खड़े होते थे। राज कपूर की आदत थी कि वो अक्सर अपने बाल संवारा करते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो स्क्रीन पर नजर आए तो उनके बाल अच्छे दिखने चाहिए। एक बार उन्होंने हीरो के इतने पास जाकर क्लैप दिया कि हीरो की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में फंसकर निकल गई। हीरो का लुक खराब होता देखकर डायरेक्टर केदार शर्मा गुस्से में आ गए और उन्होंने सेट पर ही राज कपूर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में केदार शर्मा को पछतावा हुआ और उन्होंने अगले दिन राज कपूर को अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो बना दिया। राज कपूर ने साल 1948 में अपना प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की स्थापना की थी। राज कपूर के होम प्रोडक्शन के बैनर में कई सारी फिल्में बनी। हालांकि उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले पहली हिट फिल्म बरसात थी। दिलचस्प बात यह है कि आरके फिल्म्स का लोगो नरगिस और राज कपूर के एक सीन से प्रेरित है, जिसमें राज कपूर नरगिस को पकड़े हुए हैं। राज कपूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म आग थी। बॉलीवुड में मेरा नाम जोकर फिल्म को सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। मेरा नाम जोकर बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 इंटरवल है। ये फिल्म 4.5 घंटे की है। राज कपूर की सादगी के किस्से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर हैं। कहा जाता है कि घर हो या बाहर, राज कपूर कभी बेड पर नहीं सोते थे। सोने के लिए उनका गद्दा हमेशा जमीन पर बिछाया जाता था। यही नहीं, कपूर साहब जिस होटल में ठहरते थे वहां कमरे का गद्दा जमीन पर बिछा लेते थे। राज कपूर की दोस्ती भी बेमिसाल हुआ करती थी। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की दोस्ती बॉलीवुड में काफी फेमस थी। ये तीनों दोस्त कभी भी एक साथ पर्दे पर नहीं आए। राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र की दोस्ती बेजोड़ थी। बात 40 के दशक की है। दोनों की मुलाकात एक इवेंट पर हुई थी जहां शैलेंद्र कविता सुना रहे थे। राज कपूर को शैलेंद्र के विभाजन पर सुनाई गई कविता जलता है पंजाब बेहद पसंद आई थी। उन्होंने शैलेंद्र से मिलकर इस कविता को खरीदने की बात कही, क्योंकि वो इसे अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने शैलेंद्र को फिल्म आग के लिए गाने लिखने का ऑफर भी दिया। शैलेंद्र ने अपनी कविता बेचने से इनकार कर दिया और फिल्म का ऑफर भी ठुकरा दिया। इसके बाद राज कपूर जब बरसात बना रहे थे तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि आर्थिक परेशानियां झेल रहे शैलेंद्र को राज कपूर के पास काम मांगने जाना पड़ा और उन्होंने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। राज कपूर खुशी खुशी मान गए और यहाँ से दोनों की दोस्ती का सफर शुरू हुआ। शैलेंद्र ने बरसात के लिए 2 गाने लिखे, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए मिले। इसके बाद राज कपूर और शैलेंद्र ने एक साथ 21 फिल्मों में साथ काम किया।
जिनमें मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, सपनों का सौदागर, संगम, अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है शामिल थी। बात उस दौर की है जब फिल्म अनाड़ी का गाना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये गाना राज कपूर के पसंदीदा शैलेंद्र ने ही लिखा था। उस दिन वो रिकॉर्डिंग पर स्टूडियो नहीं पहुंचे थे। राज कपूर को ये गाना बेहद पसंद आया और वो गाने की कॉपी अपने घर लेकर गए ताकि सुकून से इसे रात को सुन सके। वो कई घंटों तक लगातार इस गाने को सुनते रहे, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो वो रात को 2 बजे शैलेंद्र से मिलने उनके घर पहुंच गए। वहां राज कपूर शैलेंद्र को गले लगाकर रो पड़े और कहने लगे कि क्या गाना बना दिया शैलेंद्र, मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे। राज कपूर की 20 से ज्यादा फिल्मों में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने म्यूजिक दिया था। राज कपूर की फिल्मों में ज्यादातर गाने मुकेश और मन्ना डे ने ही गाए हैं। कहा जाता है कि जब मुकेश का निधन हो गया था तो राज कपूर ने कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी। अपनी फिल्मों को लेकर राज कपूर जिस तरह सुर्खियों में रहे, उसी तरह उनकी निजी जिंदगी की भी काफी चर्चा होती है। कहा जाता है कि राज कपूर नरगिस को पहले ही नजर में दिल दे बैठे थे। राज कपूर नरगिस से बहुत प्यार करते थे। नरगिस और राज कपूर ने कुछ बेहतरीन और एवरग्रीन फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों ने अपने करियर की कुल 16 फिल्में साथ में की। शादीशुदा होने के बावजूद राज कपूर नरगिस से प्यार कर बैठे और दोनों 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे। हालांकि दोनों एक नहीं हो सके। दरअसल राज कपूर नरगिस को भरोसा दिला चुके थे कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर उनसे ही शादी करेंगे। नरगिस ने भी आखिरी वक्त तक राज कपूर का इंतजार किया, पर एक्टर ने अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक नहीं दिया। इसके बाद नरगिस ने भी शादी करने का फैसला कर लिया और फिल्म मदर इंडिया के अपने को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। कहा जाता है कि नरगिस की शादी ने राज कपूर को तोड़ कर रख दिया था। इस खबर को सुनने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। फिर राज कपूर का फेमस एक्ट्रेस वैजयंती माला के साथ रिलेशनशिप काफी चर्चा में रहा। कृष्णा के साथ शादी के लगभग 20 साल पूरे होने के बाद भी राज कपूर और वैजयंती माला का अफेयर शुरू हो गया। दोनों का नाम साथ आने पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर घर छोड़कर चली गई थी और 4.5 महीने मुंबई के नटराज नाम के होटल में रही। राज कपूर के मनाने पर कृष्णा एक शर्त पर वापस आई कि वो कभी भी वैजयंती माला के साथ आगे काम नहीं करेंगे। हुआ भी वही। फिल्म संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। कहा तो ये भी जाता है कि राज कपूर का अफेयर जीनत अमान के साथ भी था। जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बन रही थी तभी दोनों करीब आ गए थे। राज कपूर को सफेद रंग बेहद पसंद था। राज कपूर की ज्यादातर फिल्मों में उनकी लीडिंग लेडी एक सीन में ही सही लेकिन सफेद साड़ी जरूर पहनती थी। 3 नेशनल अवार्ड, 11 फिल्म फेयर, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड राज कपूर के नाम है। 2 जून 1988 को राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही। नमस्कार।